निवेशकों को निराश नहीं होना है, लेकिन दुगनी ताकत से अपने भुगतान के लिए जितने भी ऑप्शन हैं, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे वो कानूनी कार्रवाई हो, या मंत्री जी को मिलकर बात करनी हो, कलेक्टर साहब को मिलकर बात करनी हो, मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात करके अपने भुगतान के लिए आगे आना पड़ेगा। ये हर एक निवेशकर्ता की जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, कोई एक संगठन या कोई एक व्यक्ति सहारा इंडिया के 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान दिलाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। और अगर वो ऐसा कोई दावा करता है तो वो दावा सरासर झूठ है। सहारा इंडिया के निवेशकों की भुगतान की जो कुछ भी प्रक्रिया है, उसके लिए हर एक जमाकर्ता को, हर एक कार्यकर्ताओं को आगे आना पड़ेगा। जी इंद्रवर्धन जी हमसे जुड़ चुके हैं ठगी पीड़ितों की आवाज के संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रमेश सिंह जी। रमेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद सर जी। कोट नमन और प्रणाम सर जी। आप सदैव जमाकर्ताओं की, चाहे सहारा इंडिया हो या अन्य कोई ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उनकी आवाज आप बुलंद करते रहे, इसके लिए सर आपको धन्यवाद। जी रमेश सिंह जी, प्रश्न ये है कि भाई देश भर में तमाम आंदोलन चल रहे हैं, तमाम प्रयास हो रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें भी हो रही हैं, और प्रति निवेशकों में जो नाउम्मीद की भावना पैदा हो रही है, जो हताश है, जो निराश है, जिन लोगों ने उम्मीद पाल रखी थी कि भाई साहब हमारा भुगतान होगा, कि उनका भुगतान हो कैसे, कैसे माहौल बने, कैसे निवेशकों का भुगतान हो, कैसे केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए, इन सब बातों को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं सर, एक चीज तो तय है कि हमें लगता, तब भी कह रहे थे कि प्रेशर हमें दोनों तरफ से बनाना होगा। जैसे कोई न्यायालय के माध्यम से भी प्रेशर होना चाहिए, और साथ में आंदोलन, मतलब कोर्ट और रोड दोनों तरफ से जब प्रेशर होगा तो। और जो अभी सर जी एक बात कह रहे थे बड़ी अच्छी, हर्षवर्धन जी शायद थे, वो एक बात कह रहे थे कि हर स्तर पे हमें, और इसमें निवेशकों को भी अब आना ही पड़ेगा। और अगर निवेशक भी 10% भी निवेशक अगर साथ आ जाता है तो ये लड़ाई आसानी से जीती जा सकती है। और एक चीज है सर, सरकार, जहां तक मेरा अपना मानना है, सरकार इस समय निरंकुश है, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। तरह तरह के कानून लाना, उसे लागू करना और जबरदस्ती थोपना, लागू क्या थोपना जबरदस्ती, बहुत सारी ऐसी चीजें आई। लेकिन कहीं ना कहीं जब उस ढंग से लोग मैदान में आए, सरकार झुकी। जैसे अभी आपका एक ड्राइवरों वाला आंदोलन चल रहा था, एक ही दिन में सरकार को आखिर बाइक फुट पे जाना पड़ा, वापस होना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इनकी संख्या पूरे भारत में दिख रही थी। और मुझे लगता है कि जब संपूर्ण भारत में, हर जिले में, हर राज्य में, हर कस्बे में अगर ये पीड़ित जमाकर्ता इस आंदोलन को लेकर रोड पे खड़े हो जाएं, या इनके मुख्यालय या इनके कार्यालय पे अगर आंदोलन लेकर मतलब के साथ खड़े हो जाएं, बैनर पोस्टर लेकर के, तो मुझे लगता है, और इसे एक दिन नहीं सर, क्योंकि ये तो दूसरा मामला था, लेकिन भुगतान को लेकर के जो फरवरी में योजना बन रही है, सारे संगठनों को एकजुट होकर के, जिला मुख्यालय हो या कलेक्ट्री के अलावा मंडलायुक्त का हो या तहसील स्तर, जहां लोग पहुंच पाए, और लगातार निरंतर जो है ये आंदोलन जारी रखे, और तब तक जारी रखे जब तक सरकार ठोस योजना के साथ पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेके, चाहे वो सहारा इंडिया हो, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, चाहे पल्स हो, साई प्रकाश, श्री राम, आपेश्वर, खेतेश्वर, बहुत ऐसी, रोज वैली, कैमरा, ट्रिनिटी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका पैसा ऑलरेडी सेबी के पास है। जिस पैसे को मैंने आरटीआई लगाई थी, आरटीआई में जानकारी मिली है, जैसे साई प्रसाद जो पुणे वाली है, बालाजी भापर की, सर 250 यानी करोड़ रुपया सेबी के पास 17 में आ गया था। आज तक एक पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान नहीं किया है। ये सारी कंपनियों को पीड़ित जमाकर्ता एक मंच पे आ जाएं। मुझे लगता है कि अगर ये सारे लोग साथ खड़े हो जाएंगे तो इन सारी कंपनियों के पीड़ित जमाकर्ता यानी सहारा इंडिया के साथ साथ सारी कंपनियों का भुगतान सुनिश्चित हो सकता है। लेकिन निवेशक और कार्यकर्ता एकजुट होकर के और ये दृढ़ संकल्प के साथ अगर आंदोलन में आ जाएं, बाकी जो न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय में वकील साहब अपना करते रहेंगे, लेकिन इसके बाद हमें जो आंदोलन के लिए, क्योंकि सरकार कुर्सी से डरती है और कुर्सी जनता देती है,
यही निवेशक जो है वोटर भी हैं, अगर ये लोग मैदान में आ जाएंगे तो भुगतान, और चुनाव के पहले पहले अगर हम एकजुट हो गए तो भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। अगर एकजुट नहीं हुए तो ये जान लीजिए सर 24 के बाद में 5 साल आप बिल्कुल भूल जाइए कि जी कोई जी। भुगतान होने वाला है। हमसे भारतीय अपना समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह सूर्यवंशी, वो भी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। राजेंद्र जी, आवाज पहुंच रही मेरी आप तक? राजेंद्र सिंह तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही है। राजेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है? नहीं जी 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 सर, जी सर, नमस्कार नमस्कार। अपने सभी साथियों को नमस्कार। जी राजन जी, प्रश्न ये है कि भाई सारा के साथ जितनी भी ठगी कंपनियां हैं, जो हमारे पीड़ित साथी हैं, जो निवेशक हैं, इस समय तमाम आंदोलन चल रहे हैं, तमाम वादे किए जा रहे हैं, तमाम प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है, हमने पिछली डिबेट में भी हमें देखने को मिला था कि निवेशक निराश है, हताश है, नाउम्मीद है। इन सबके बीच में कैसे उम्मीद बंधे, उनकी कैसे भुगतान हो, ये इन सारी बातों को लेकर जो है हम आज चर्चा कर रहे हैं। क्या कहेंगे, एक सकारात्मक माहौल बने भुगतान हो निवेशकों का? माननीय चरणजीत सिंह साहब, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं क्रांतिकारी राजेंद्र सिंह सूर्यवंशी, गोरखपुर की धरती से। अभी हमारे भाई आदरणीय रमेश सिंह साहब ने कहा है कि ड्राइवरों का जो एक आंदोलन, जो क्रूर एक्ट बना करके थोपने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा था, और सरकार जाहिर सी बात है कि बेलगाम है, निरंकुश है। तो पूरे देश में जो इन्होंने कहा, इनका जो भाव था, पूरे देश में वो प्रदर्शन दिखाई दिया। अगर इस तरह का आंदोलन होगा तो सरकार इस पर भी बैकफुट पे आ जाएगी, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और इस तरह के आंदोलन के लिए जगह जगह, मतलब हर जगह, हर विधानसभा, हर ब्लॉक स्तर पर आंदोलन करना होगा। वो आंदोलन भले ही संख्या कम हो या ज्यादा, लेकिन आंदोलनकारी हर जगह हो। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आंदोलन करने की रणनीति तय कर लीजिए। पूर्वांचल के हर विधानसभा, हर ब्लॉक, हर मुख्यालय पर आंदोलन करने के लिए मैं सक्षम हूं, और वो अपने संगठन के बदौलत मैं सक्षम हूं। निवेशक भी किसी काम के नहीं है, उनको फ्री में घर बैठे भुगतान मिल जाए। तो बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन चूंकि मेरा तो काम है, मैं राजनीतिक हूं, ये भुगतान हो गया, उसके बाद भी जनता की समस्याओं पर मुझे काम करना है। मुझे तो भागना है नहीं। एक राजनीतिक दल है, लगातार वो हमारे मरणों उपरांत, मैं नहीं रहूंगा तब भी जो पार्टी के लोग रहेंगे वो चलेगा। ये तो मिशन अनवरत चलने वाले आंदोलन संगठन से मैं हूं, तो मेरा तो मिशन है कि जनता की जो भी समस्याएं होंगी, आज ये सहारा का भुगतान एक मुद्दा है, मैं तो अनेक मुद्दों पर लड़ रहा हूं। तो मैं आप लोगों को वचन देता हूं कि एक बेहतर पूर्वांचल में आंदोलन आप लोगों को दिखेगा। जब ये आंदोलन की रणनीति आप लोग तैयार करिए तो दिखेगा। मैं क्रांतिकारी हूं और मुझे आंदोलन पर ज्यादा भरोसा होता है। जी जी तो राजन आप जी, लोग इसकी रणनीति की तैयारी कर, जी जी इस रणनीति की तैयारी करें। हाँ, ये पिछली मीटिंग में भी जो बातें हुई थी कि हम सभी अन्य विभिन्न संगठन के लोगों को भी अपने अंदर जो मतभेद है या जो ईगो वाली बात है, संभावना है अगर इसको निकाल करके एक साथ काम करेंगे तो ज्यादा आसान होगा। जी एक कुछ कमेंट हमारे इस पे लाइव डिबेट पे अच्छे कमेंट आते हैं, उनकी हम चर्चा करते हुए चलेंगे, तो मुझे लग रहा है अच्छी डिबेट होगी। एक सुदीप यादव है, वो किसी जो है अचीवमेंट इन्फो रियल्टी लिमिटेड के निवेशक हैं। वो कह रहे साहब आंदोलन में हम कुछ सहयोग कर राशि देना चाहते हैं। तो सुदीप यादव को हम बता दें कि भाई हम लोग चैनल चला रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, हम लोग जो है आंदोलन में कम से कम इस चैनल के माध्यम से कोई राशि की बात हम नहीं करेंगे। जो लोग संगठन चला रहे हैं उनसे संपर्क कीजिए। एक और है संतोष पटेल, उन्होंने कहा कि मेरी बात को अन्यथा ना लें, मैं सभी महानुभावों का सम्मान करते हुए ये पूछ रहा हूँ कि ये लोग सही में भुगतान के प्रति गंभीर हैं या सिर्फ पीड़ितों को भटका रहे हैं। ये प्रश्न जो है हम लोगों की चर्चा करने वाला है। क्या कहेंगे संजीत मोदी, ये जो इन्होंने बोला कि भाई वास्तव में गंभीर है, कहीं निवेशकों को जो है जो पीड़ित है उन्हें भटका ही रहे हैं, क्या कहेंगे संजीत मोदी? उनको किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। आदरणीय संजीत मोदी जी अथवा आदरणीय रमेश सिंह जी अथवा ये राठौर साहब हैं या मैं हूं या आपका चैनल आप है, उनको गंभीर रहना चाहिए कि ये आंदोलन लगातार अपने दम पर लोग कर रहे हैं, समाज सेवी लोग हैं, तो कहीं से सशंकित न रहें। यह क्रांतिकारी जो है आंदोलनकारी लोग हैं,
और अपने बलबूते पर जनहित के मुद्दों पर लड़ने वाले लोग हैं। बाकी आदरणीय संजीत सिंह साहब इस पर पक्ष रखे हैं। धन्यवाद जी संजीत मोदी। पैनल में